जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान वर्षा में। इस वीडियो में सीडीपी का क्वेश्चन देखने वाले हैं और कुल प्रश्नों की संख्या 50 है। और मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, विकास अर्थात डेवलपमेंट का अर्थ है केवल शारीरिक वृद्धि, केवल मानसिक वृद्धि, समग्र परिवर्तन या केवल ऊंचाई बढ़ना, है ना। तो इसका राइट आंसर आएगा समग्र परिवर्तन। विकास में शारीरिक वृद्धि, मानसिक वृद्धि दोनों होगी, है ना। समग्र परिवर्तन, पॉजिटिव परिवर्तन। नेक्स्ट है, वृद्धि का संबंध है वृद्धि का संबंध है गुणात्मक परिवर्तन, मात्रात्मक, भावनात्मक विकास या सामाजिक विकास। तो वृद्धि जो है वो मात्रा में मात्रात्मक परिवर्तन होती है, ठीक है। हाइट बढ़ रहा है या वजन बढ़ रही है तो ये सब वृद्धि के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है, बाल विकास का सबसे महत्वपूर्ण कारक है वंशानुक्रम, वातावरण, दोनों या कोई नहीं। तो बालक के विकास के लिए वंशानुक्रम और वातावरण ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर आएगा दोनों, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण हैं? कितने चरण हैं? तो 4 चरण इन्होंने बताया है, ठीक। नेक्स्ट है, 2 से 7 वर्ष की आयु किस अवस्था में आती है? ये प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत की बात करें हम तो 0 से 2 वर्ष के बालक संवेदी अवस्था में आता है, ठीक है। फिर उसके बाद 2 से 7 वर्ष का बालक जो है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आती है। उसके बाद 7 से 11 ठोस संक्रियात्मक अवस्था है और उसके बाद जो अवस्था होती है 11 के बाद की अवस्था वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आती है, ठीक है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट किसने दिया था? तो इसे वोगत्सकी ने दिया था, ठीक। और इसमें क्या होता है कि नॉलेज और जिसमें हम देखते हैं कि एक रहता है कि हल्का सा हिंट दे दे हमें तो पूरा का पूरा हमारा नॉलेज जो है निकल कर सामने आता है। तो दोनों के बीच का जो अंतर रहता है उसे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है, ठीक है। सीखना अर्थात लर्निंग क्या है? व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है, अस्थायी परिवर्तन या केवल ज्ञान है, केवल अनुभव है, एक प्रकार का। तो ये जो है वो व्यवहार में स्थायी परिवर्तन को हम सीखना कहते हैं, ठीक है। थॉर्नडाइक का सिद्धांत है अंतर्दृष्टि, प्रयास और भूल, अनुकरण और संज्ञानात्मक। तो थॉर्नडाइक ने प्रयास और भूल का सिद्धांत दिया था, ठीक है। और इन्होंने किसके ऊपर प्रयोग किया था? तो बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया था। नेक्स्ट है, क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दिया है? तो इसे पावलोव ने दिया था। और इन्होंने किसके ऊपर प्रयोग किया है? तो इन्होंने कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया था, ठीक है। नेक्स्ट है, ऑपरेंट कंडीशनिंग किससे जुड़ा है? तो ये स्किनर का सिद्धांत है, ठीक है। नेक्स्ट है, बुद्धि अर्थात इंटेलिजेंस क्या है? केवल आईक्यू है, समस्या समाधान की क्षमता है, ज्ञान है या स्मृति है? तो ये जो है बुद्धि समस्या समाधान की एक क्षमता है, ठीक। आईक्यू का सूत्र क्या है? तो आईक्यू का सूत्र हम देखे हैं MA/CA/100, ठीक है। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, ठीक, गुणित 100। नेक्स्ट देखते हैं, मल्टीपल इंटेलिजेंट अर्थात बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? तो बहुबुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। ये बार बार पूछा जाता है, याद रखना। हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था, ठीक है। ये बुद्धि का बहुत सारा सिद्धांत है जो शुरू में ही हमें सीडीपी में पढ़ लेना चाहिए क्योंकि बार बार रिपीट होता है तो ये एक ना एक नंबर से पूछा ही जाता है, ठीक है। याद रखना इसको। प्रेरणा अर्थात मोटिवेशन का अर्थ क्या है? पढ़ाना, प्रेरित करना, ज्ञान देना या दंड देना? तो प्रेरित करना, जिससे पढ़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस बालक कर रहे या ज़्यादा से ज़्यादा वो पॉजिटिव रिजल्ट प्रदान करे, ठीक। आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है इनाम के लिए पढ़ना, रुचि से पढ़ना, दंड से बचना या प्रतियोगिता, है ना। तो आंतरिक प्रेरणा में बच्चा रुचि के साथ पढ़ता है, ठीक है। और बाह्य प्रेरणा में इनाम के लिए या क्षणिक रहता है। आंतरिक प्रेरणा लंबे समय तक बालक के मस्तिष्क में रहता है जिससे वो
आजीवन बोल सके हैं या अच्छे से पढ़ता है रुचि के साथ, लेकिन अगर किसी की चीज़ का लालच हो, जैसे इनाम के लिए पढ़ना हो या किसी भी और कुछ कारण से, तो वो एक हिसाब से बाह्य प्रेरणा है। ठीक है, नेक्स्ट है बालक का प्रथम शिक्षक कौन होता है? तो बालक के प्रथम शिक्षक माता पिता को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए रटाना, सर्वांगीण विकास, परीक्षा पास कराना या अनुशासन सिखाना। तो शिक्षा का उद्देश्य हमारा सर्वांगीण विकास करना होना चाहिए। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग, ठीक, यह किसने कहा था? किसका सिद्धांत है ये? तो ये जॉन ड्यूई का सिद्धांत है। ठीक, अनुकरण सिद्धांत किससे जुड़ा है? तो ये बंडूरा का सिद्धांत है। बालक जो है अनुकरण के माध्यम से सीखता है। नेक्स्ट है रेनफोर्समेंट का संबंध है। तो इसका संबंध जो है वो व्यवहार को मजबूत कराना है। ठीक है, नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा का अर्थ है अलग स्कूल सभी को साथ पढ़ाना, केवल विशेष बच्चों को या अलग कक्षा लगाना। तो समावेशी में सभी बच्चों को समान शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। बच्चों में गरीबी अमीरी या होशियार या कमज़ोर बच्चे के बीच अंतर न करते हुए सभी के साथ समान व्यवहार करते हुए एक साथ एक ही कक्षा में पढ़ाना ही समावेशी शिक्षा कहलाती है। और स्कूलों में यूनिफॉर्म भी इसी उद्देश्य से रखा जाता है कि सभी बच्चे एक ही प्रकार का यूनिफॉर्म गणवेश पहन कर आए और टीचर के नज़रों में समान बनकर रहे। अगर यूनिफॉर्म हटा दिया जाएगा तो कोई बच्चे गरीब घर से हैं तो वो क्या करेंगे कि फटे पुराने कपड़े पहन सकते हैं, और वही अमीर बच्चे रोज़ नए नए कपड़े पहन कर आएंगे। इससे क्या होता है, शिक्षा में अलग असर पड़ता है ना। इसीलिए हमारे स्कूलों में गणवेश की व्यवस्था या यूनिफॉर्म की व्यवस्था ज़रूरी है। नेक्स्ट है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए क्या जरूरी है? अलगाव, सहयोग, दंड या उपेक्षा। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सहयोग जरूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है गिफ्टेड चाइल्ड का अर्थ। तो ये प्रतिभाशाली बच्चों को क्या कहा जा सकता है? गिफ्टेड चाइल्ड। सीखने में कठिनाई किसे कहते हैं? तो सीखने में जब कठिनाई होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया। तो देखिए ये तीनों ही इसका राइट आंसर आएगा सभी। ठीक है, डिसलेक्सिया में पढ़ने संबंधी विकार, डिसग्राफिया में लिखने संबंधी, ठीक है, और डिसकैलकुलिया में क्या होता है? गणितीय गणना संबंधी इसमें कंफ्यूजन रहता है या विकार है। नेक्स्ट है डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो डिसलेक्सिया जो है वो पढ़ने से संबंधित है। ठीक है, पढ़ने में कठिनाई आती है बच्चों को। कक्षा में विविधता का अर्थ समानता, भिन्नता, अनुशासन या पढ़ाई। तो विविधता का अर्थ क्या होता है? भिन्नता होता है। राइट आंसर भिन्नता। नेक्स्ट है शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? नियंत्रक, मार्गदर्शक, दंडदाता या परीक्षक। तो शिक्षक की भूमिका क्लास में मार्गदर्शक के रूप में होती है। ठीक है, बच्चों को नियंत्रित करना या दंड देना या परीक्षक, ये सब शिक्षक की भूमिका नहीं है, लेकिन बच्चों को आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन करना ही मुख्य भूमिका होनी चाहिए। नेक्स्ट है फॉर्मेटिव असेसमेंट का उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य है सुधार करना, पढ़ाई को सुधार करना और अच्छे से अच्छा बनाना। नेक्स्ट सुमेटिव असेसमेंट कब होता है? तो ये जो असेसमेंट है वो अंत में होता है। ठीक है, सेशन के अंत में ये होता है। नेक्स्ट है सीसीई। सीसीई का अर्थ क्या होता है या फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म या अर्थ की बात करें हम तो कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन इवोल्यूशन होता है। ठीक, भाषा विकास किससे होता है? वातावरण से, वंशानुक्रम से, दोनों या कोई नहीं? तो वातावरण से भाषा विकास वातावरण, वंशानुक्रम दोनों से होता है, लेकिन सर्वाधिक प्रभाव वातावरण का पड़ता है। अगर किसी बालक का जन्म कहाँ हुआ है? भारत के किसी भी राज्य में। अगर उसका जन्म छत्तीसगढ़ में होता है तो वो जल्दी से छत्तीसगढ़ी सीख जाता है। ठीक, अगर उसका जन्म तमिलनाडु साइड हुआ है तो वह वहाँ की तमिल भाषा सीख जाते हैं। वही उसका जन्म अगर
विदेश के अमेरिका में हो चुका है, ठीक है, तो वो क्या सीख जाएगा, इंग्लिश सीख जाएगा, है ना। तो भाषा विकास में क्या महत्वपूर्ण है, तो वातावरण, बालक जिस टाइप का वातावरण में रहते हैं उस टाइप का वो सीख जाते हैं, लेकिन वंशानुक्रम का भी इसमें प्रभाव पड़ता है। तो आंसर हम दोनों दिया है, तो हम दोनों ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है खेल का महत्व क्या है, समय बर्बाद होता है ना खेल से, विकास में सहायक है, पढ़ाई में बाधा या अनुशासन। तो देखिए खेल का महत्व बहुत इंपॉर्टेंट है, खेल से विकास होता है, बच्चों का शारीरिक विकास होता है, ठीक है, तो ये विकास में सहायक है। अगर हम चाहते हैं कि बालक का सर्वांगीण विकास हो तो हर पहलू को शिक्षा में शामिल करना आवश्यक है। नेक्स्ट है बालक का सामाजिक विकास किससे होता है, परिवार से, स्कूल से, समाज से या सभी से। तो सामाजिक विकास कहा गया है, तो ना कि केवल समाज से नहीं हो सकता सामाजिक विकास, उसमें परिवार की भी भूमिका होती है, स्कूल, समाज, सभी की भूमिका होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी। अगला है कंस्ट्रक्टिविज्म का अर्थ, इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ स्वयं सीखना। नेक्स्ट है प्याजे के अनुसार बच्चा कैसे सीखता है, तो प्याजे ने बताया है कि बच्चा अनुभव से सीखता है, ठीक है, अनुभव से सीखता है। अगला है कोहलबर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था और इसके 3 अवस्था बताई थी, 3 अवस्था को और 2 अवस्था में इन्होंने डिवाइड किया था, ठीक है, याद रखिएगा। कोहलबर्ग और नैतिक विकास एक ही ने दिया है, तो नैतिक विकास वो है कोहलबर्ग। फ्रायड का सिद्धांत किससे जुड़ा है, फ्रायड का सिद्धांत मनोवैज्ञानिक थ्योरी है, ठीक है, मनोवैज्ञानिक से जुड़ा हुआ है। ध्यान अर्थात अटेंशन क्या है, फोकस, खेल, पढ़ाई या सोना। तो ध्यान में हम क्या करते हैं, पढ़ाई में फोकस करते हैं या ध्यान लगाते हैं, ये फोकस करना ही ध्यान करना है, ठीक है। स्मृति अर्थात मेमोरी क्या है, भूलना, याद रखना, पढ़ना या देखना। तो इसका सही उत्तर जाएगा याद रखना, ठीक। अगला रचनात्मक या क्रिएटिविटी क्या है, नकल है, नया निर्माण, रटना या पढ़ना। तो रचनात्मकता का अर्थ होता है नया निर्माण करना, जो पहले कभी किसी ने किया ना हो, कुछ नया करना, कुछ हटके करना ही रचनात्मक कहलाते हैं, ठीक है। शिक्षक को क्या करना चाहिए, दंड देना, प्रेरित करना, डराना या अनदेखा करना। सभी नेगेटिव है, सिर्फ प्रेरित करना पॉजिटिव, तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी। अगला अच्छा शिक्षक कैसा होना चाहिए, एक तरफा, सहभागिता, रटाना या दंड देना। तो इसमें भी देख लो, हम देख सकते हैं कि सी टेट हो या सी जी टेट हो या किसी भी स्टेट टेट हो, टीटी का एग्ज़ाम या शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम, जहाँ भी सीडीपी आता है वहाँ इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता ही है। तो उसमें ज़्यादातर हम देखते हैं कि निगेटिव और पॉजिटिव पहचानना आ गया तो सीडीपी आराम से हम स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा शिक्षण कैसा होना चाहिए, सहभागिता ही आएगा ना आंसर, ये सभी तो क्या हो गया, निगेटिव आंसर है, सहभागिता पॉजिटिव है। बालक केंद्रित शिक्षा का अर्थ क्या होता है, शिक्षक केंद्रित, बालक पर ध्यान, परीक्षा, अनुशासन। तो नाम से ही क्या दिख रहा है, बालक केंद्रित अर्थात बालक पर ध्यान केंद्रित करना या बालक पर ध्यान, लेकिन ऐसा नहीं कि बालक पर ध्यान देना। रियल मीनिंग इसका हम देखें तो बालक की इच्छा अनुसार, उसकी आयु अनुसार, उसकी रुचि के अनुसार शिक्षा को ऐसा ढाला गया है कि उसे बाल केंद्रित शिक्षक नाम दिया गया। और उसके सपोर्ट कौन करते हैं, तो अगर मनोवैज्ञानिक की बात करें तो जीन प्याजे ने बहुत ज़्यादा बाल केंद्रित शिक्षा को सपोर्ट किया है और उससे उसी की देन भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगला है लर्निंग डिसेबिलिटी का अर्थ, अधिगम अक्षमता या लर्निंग डिसेबिलिटी का अर्थ है सामान्य, सीखने में कठिनाई, प्रतिभा या खेल। तो सीखने में कुछ कुछ कठिनाई आती है, लगभग ये एकदम कॉमन सी अक्षमता है, ये लगभग हर किसी को भी हो सकती है। किसी को पढ़ने में, किसी को लिखने में, किसी को और किसी चीज़ में कंफ्यूजन होता है पढ़ाई में, तो वो लर्निंग डिसेबिलिटी कहलाती है। कोई सी को इस टाइप का लिखते हैं, ठीक है। कोई ऐसा रहता है कि 6 और 9 दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बालक छोटे छोटे रहते तो होते हैं, और बहुत से बालक ऐसे हैं कि बी और डी इन दोनों अक्षर में सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होते हैं। ये भी एक प्रकार का क्या है, लर्निंग डिसेबिलिटी है। शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए,
कठोर, सहयोगी, दंडात्मक या डरावना? सहयोगी होना चाहिए, है ना, सहयोगी होना चाहिए। अगला है स्काफ फोल्डिंग किससे जुड़ा हुआ है? स्काफ फोल्डिंग प्याजे, वागोत्स्की, स्किनर या फ्रायर? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी वाइगोत्स्की से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है सीखने का सबसे अच्छा तरीका है रटना, समझना, दंड या याद करना? तो सबसे अच्छा तरीका है समझना, क्योंकि रटा हुआ जल्दी भूल जाते हैं, समझा हुआ लंबे समय तक याद रहता है। नेक्स्ट है फीडबैक का अर्थ। फीडबैक का अर्थ क्या होगा? तो प्रतिक्रिया देना, दंड, परीक्षा या पढ़ाई? तो किसी चीज़ की प्रतिक्रिया देना फीडबैक का अर्थ होता है, ठीक है। नेक्स्ट है शिक्षक का मुख्य कार्य। शिक्षक का मुख्य कार्य पढ़ाना है, मार्गदर्शन, अंक देना या दंड? अब कुछ लोग लिखेंगे कि पढ़ाना है, हाँ पढ़ाना तो है, लेकिन मार्गदर्शन के अंतर्गत पढ़ाना भी आ जाता है। कुछ कुछ होता है कि हम बुक से भी पढ़ सकते हैं, बट हमें क्या चाहिए? मार्गदर्शक के रूप में एक टीचर चाहिए। बड़े बच्चे कंपटीशन के एग्ज़ाम करते हैं, उन लोग यूट्यूब से पढ़ाई करते हैं, ठीक है, तो उन्हें क्या चाहिए? मटेरियल उनके पास रहता है बुक्स, लेकिन उन्हें मार्गदर्शन चाहिए एक हिसाब से ना। पढ़ तो वो बुक से भी लेंगे, लेकिन मार्गदर्शक बुक से मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, है ना। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आज का लास्ट क्वेश्चन है बालक के विकास का लक्ष्य है अंक, सर्वांगीण विकास, नौकरी या परीक्षा? तो इसका सही उत्तर जाएगा सर्वांगीण विकास करना, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।